छात्रों, मैं प्रमोद शुक्ला चैनल के माध्यम से रमापति इंटर कॉलेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज कक्षा 9 के छात्रों को भौतिक विज्ञान में दूसरा अध्याय कोटिमान और सार्थक अंक के बारे में बताने जा रहे हैं। सार्थक अंक और कोटिमान, तो सबसे पहले इनको परिभाषित करते हैं। कोटिमान और सार्थक अंक, सार्थक अंक तो कोटिमान की परिभाषा है किसी भी संख्या को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करना कोटिमान कहलाता है। किसी भी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में निरूपित करना, व्यक्त करना कोटिमान कहलाता है। उदाहरण देखो, एक संख्या है 500, इसको लिख सकते हो 5 गुणे 100, फिर 5 गुणे 10 की घात 2, 5 गुणे 10 की घात 2। अब पूर्णांक को सदैव .16 से तुलना करते हैं, तुलना करने पर पूर्णांक है 5, यदि 5 3.16 से बड़ा है तो उसके 10 की घात में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। ये नियम है। और यह पूर्णांक 3.16 से छोटा है तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब 3.16 से तुलना करने पर 5 बड़ा है, इसलिए 10 की घात 2 धन 1 बराबर 10 की घात 3। 500 का कोटिमान 10 की घात 3 है। ये कोटिमान। इसी तरह से किसी भी संख्या को हम कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, पच्चीस गुणे 100, 25 गुणे 10 की घात 2। अब पूर्णांक 2 अंक है, हमको पूर्णांक केवल एक ही अंक बनाना है, इसलिए दो 2.5 गुणे 10 की घात 3। जैसे ही इसमें एक घात की वृद्धि कर देते हैं वैसे ही 10 अब हो गया हमारा पूर्णांक एक अंक है,
3.1 से तुलना करते हैं तो 2.5 छोटा है 3.16 से, इसलिए इसके घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 की घात 3 पूर्णमान। अब कोई संख्या दे दिया जाए, एक 125 संख्या दिया गया, इसका कोटिमान आपको निकालना है। कोटिमान किसी भी अंक का निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि उस संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक। अब हमको पूर्णांक केवल एक ही अंक बनाना है, दशमलव ले जाना है 2 अंक बाईं ओर। तो क्या करेंगे, एक 1.25 10 की ऋणात्मक घात से गुणा कर देते हैं। एक 1.25 ऋण 2 या 3.16 से छोटा है, अतः कोटिमान इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई भी संख्या दी जाए, उस संख्या को सबसे पहले हम एक अंक पूर्णांक बनाते हैं, बाकी सबको दशमलव कर लेते हैं। अगर पूर्णांक 3.16 से बड़ा है तो 10 की घात में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है, और यदि पूर्णांक 3.1 से छोटा है तो उसके 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रहा कोटिमान। फिर उसके बाद आता है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? इसके लिए 3 फार्मूले। सबसे पहला सूत्र, पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, और वे शून्य अंक सार्थक अंक होता है जब शून्य अंक किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच में होता है। 2 सूत्र पे देखिए, पहले चर्चा होगी। पहला, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते। नंबर 2, 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी अशून्य अंक
उदाहरण देखेंगे। पहले सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। अंक दिया गया 1.25। तो इसमें देखते हैं, सूत्र कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें 1 2 3 ये अशून्य अंक हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 सार्थक अंक बराबर 3। इसमें दिया गया उदाहरण दूसरा, इसमें 1 3 4 5 6 इस तरह से 5 अंकों से ये संख्या बनी हुई है। 13.456। इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या बराबर 5। सार्थक अंक बराबर 5। तीसरा उदाहरण देखेंगे। संख्या है 9.413। इसमें हमको सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सभी अंक अशून्य हैं। पहले सूत्र के अनुसार ये चारों अंक अशून्य हैं, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या बराबर 4। अंक बराबर 4। कोटि मान के देखिए और सार्थक ये। अब देखते हैं, जब कोई अशून्य अंक दो शून्य अंक दो अशून्य अंकों के बीच में आता है। उदाहरण 2.01। इसमें हम देखते हैं ये संख्या 3 अंकों से बनी हुई है, जिसमें 2 अशून्य अंक हैं, 1 शून्य अंक है। तो जो शून्य अंक है 2 अशून्य अंकों के बीच में है, तो दूसरे सूत्र के अनुसार 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसलिए ये शून्य भी सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक बराबर 3। अब एक संख्या मिलती है हमको 0.2031। तो इसमें 3 अशून्य अंक हैं, 2 शून्य अंक है, जिसमें 1 शून्य अंक तो ऐसा है जो 2 अशून्य अंकों के बीच में नहीं है, और 1 शून्य अंक ऐसा है जो 2 अशून्य अंकों के बीच में है। तो 1 शून्य अंक तो सार्थक होगा, दूसरा शून्य अंक सार्थक नहीं होगा। इसलिए इसमें सार्थक अंकों की दृष्टि से इसमें केवल 4 सार्थक अंक है। तीसरा उदाहरण अंक है
20.013। अब हमको ज्ञात करना है इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो इसमें 2 और 1 3 अशून्य अंक हैं, 2 शून्य अंक हैं। ये दोनों शून्य अंक 2 अशून्य अंकों के बीच में हैं, इसलिए ये दोनों शून्य अंक भी सार्थक अंक में लिए जाएंगे। अर्थात सार्थक अंकों की दृष्टि से इसमें 5 सार्थक अंक। तो आज आप लोग पूर्णिमान और सार्थक अंक, किसी भी संख्या का पूर्णिमान ज्ञात करना और संख्या को सार्थक अंक, संख्या में कितने सार्थक अंक हैं इसको सीखे। अब सार्थक अंकों के लिए 3 फार्मूले और हैं, ये आपको अगले पार्ट में बताए जाएंगे। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सार्थक अंक पूर्णिमान को अच्छे तरीके सीख लेंगे। अगला पार्ट भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, संभवतः सार्थक अंक पूर्णिमान निकालना आप सीख जाएंगे। और ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक साथियों से कहिए, देखें, शेयर करें और समझें, और एक भी पार्ट आपसे छूटने ना पाए। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तब तक वो बीच में, अगर बीच का भाग देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल प्रारंभ से पार्ट 1 जरूर देखें।